Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत छोटी सी वीडियो होगी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस कंसेप्ट को सुन करके और पढ़ करके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिचनबर्ग के बारे में। डू यू नो अबाउट लिचनबर्ग? क्या आपने ये वर्ड सुना है कहीं पर? किसी टीचर ने या कहीं पे भी आपने ऐसा वर्ड लिचनबर्ग सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। और अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको लाइटनिंग के बारे में डिस्कस किया था, है ना? बताया था मैंने लाइटनिंग के बारे में। 1 आवर का हमारा एक लेक्चर था। उस लेक्चर में हमने डिटेल लाइटनिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग का मतलब क्या? लाइटनिंग का मतलब जिसे हम बिजली भी बोलते हैं आमतौर पर, कि भाई जो बिजली गिरती है, जो आप देखते हैं आसमानों में, जो बिजली देखते हैं चमकती हुई फ्लैश लाइट से, जिगजैग मूवमेंट जो होता है, जिगजैग पाथ में जो एक आपको फ्लैश लाइट से दिखती है, तो वो होती क्यों है, कितने टाइप्स की होती है ना? और बहुत सारी जो लाइटनिंग होती है उसमें आवाज होती है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी लाइटनिंग होती है जिसमें आवाज नहीं होती है। और आपने इसके बारे में भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि भाई बिजली गिर गई कहीं। आपने सुना ही होगा ना कि भाई फलानी जगह, फलाने गांव में या फलानी जगह पे जो है बिजली गिर गई और उस पे इतने लोग मर गए, है ना? और बहुत सारी ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई अगर लाइटनिंग है कहीं पे, अगर लाइटनिंग हो रही है किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे लाइटनिंग ज्यादा होती है, जहाँ पे बिजलियां ज्यादा गिरती है या बिजलियां अगर गिर रही हैं, तो उस क्या हम उससे बच सकते हैं? जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, जो पेड़ होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, जो ओपन फील्ड होते हैं, क्यों ही उन पे लाइटनिंग गिरती है? और यदि उन पे अगर लाइटनिंग गिर रही है ना, उन पे ज्यादा बिजली गिर रही है, तो क्या हम उस बिजली से बच सकते हैं? क्या हम अपनी बिल्डिंग्स को, जहाजों को, व्हीकल्स को और अपनी दूसरी चीजों को बचा सकते हैं? इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था और कुछ सेफ्टी मेजर्स भी पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आप जो है अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि इंसान को अपनी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करती है और मजा भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और वो चैप्टर नंबर 14 के अंडर आ रहा है। हम लोग चूंकि ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस को भी बराबर फॉलो कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 को, ठीक है। तो उसमें आपका लाइटनिंग का टॉपिक आया था, तो मैंने इस पर डिस्कस किया था डिटेल। एनीवे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? व्हाट इज लिचनबर्ग? लिचनबर्ग क्या है? अच्छा, जब लाइटनिंग होती है, जो लिचनबर्ग का जो कंसेप्ट है, ये लाइटनिंग से ही रिलेटेड है। क्या कि भाई जब अगर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं। उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को बचाते हैं। अब क्या होता है, अब जब लाइटनिंग होती है, अगर वो लाइटनिंग किसी बिल्डिंग पे गिर गई तो हमने अपनी बिल्डिंग को बचा ली, या कहीं पे फील्ड पे गिर गई या उससे, तो हमने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स करके उसको बचा लिया। अगर बाई चांस किसी ह्यूमन बीइंग पे लाइटनिंग हो जाती है, उस पे गिर जाती है, तो क्या होता है? अब जाहिर है जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली होती है, उसकी जो वोल्टेज होती है, उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, उसका जो करंट होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस भी किया था। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो लाइटिंग होती है ना, तो उसका जो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस टू 30,000 डिग्री सेल्सियस। समझे आप? कितना टेम्परेचर होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस टू 30,000 डिग्री सेल्सियस। और सोचिए जो सन का जो सरफेस होता है ना, सन के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब सोचिए कि सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6,000 है, और जो बिजली जो गिरती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 20,000 डिग्री सेल्सियस से टू 30,000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ली जाती हैं। इतना होता है, तो सोचिए उसमें कितनी गर्मी होगी। जो उसका करंट होता है ना, करंट वो आपको कितने एम्पियर का होता है मैं आपको बताऊं। जो करंट होता है ना वो 10,000 एम्पियर का करंट होता है। कितना? 10,000 एम्पियर का करंट होता है। और जो वोल्टेज होती है ना, जो उसके अंदर बिजली जो वोल्ट गिरती है, जो वोल्टेज होती है बिजली की, वो आपकी 10 करोड़
10 CR वोल्ट आपकी बिजली गिरती है। समझ में आपको, जब एक बिजली गिरती है, अगर वो क्लाउड से ग्राउंड बिजली गिर रही है, तो उसके अंदर इतना ज्यादा इतना खतरनाक टेम्परेचर, इतना खतरनाक उसके अंदर बिजली और इतनी खतरनाक उसकी वोल्टेज होती है। तो सोचिए अगर कहीं पे किसी भी जगह वो बिजली गिर जाती है तो उस जगह का क्या हाल होगा। अब क्या होता है, देखिए बिजली गिर गई, इंसान तबाह हो जाते हैं, वो जगह तबाह हो जाती है। लेकिन बहुत मर्तबा एक्सेप्शन केस तो होते हैं, कुदरत के करिश्मे जिसे हम बोलते हैं। और वो कुदरत के करिश्मे क्या होते हैं, इंसान के ऊपर अगर बिजली गिर जाए तो वो भी बच जाता है, वो भी सर्वाइव कर जाता है। बेसिकली जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी भी इंसान पे, किसी भी ह्यूमन बीइंग पे अगर बिजली गिर गई तो क्या होता है, मर जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन केस तो होता ही है। एक्सेप्शन केस में क्या होता है कि कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और वो सर्वाइव करने के बाद सर्वाइव तो कर जाते हैं, और लेकिन ऐसा होता है कि ज्यादातर वो पैरालाइज हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं कि वो मतलब दोबारा से एक हेल्दी लाइफ या फिट एंड फाइन लाइफ नहीं जी सकते। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं जो कि हेल्दी लाइफ भी जीते हैं। वो जो हेल्दी लाइफ जीते हैं, तो जहाँ पे, जिस जगह पे उनकी बॉडी पे कहीं पे भी बिजली टच करती है या वो बिजली के कांटेक्ट में, लाइटनिंग के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस जगह पे उनके बॉडी पे स्पॉट हो जाते हैं। और इस स्पॉट को हम लोग, वो जो स्पॉट होते हैं उस स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिचनबर्ग, ठीक है। और ये लिचनबर्ग जो वर्ड आया है ना, ये लिचनबर्ग जो वर्ड आया है, ये लिचनबर्ग वर्ड आया है आपके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिचनबर्ग, ठीक है। उनका सरनेम था लिचनबर्ग, उनका बड़ा सा नाम होता है ना, जैसे साइंटिस्ट होते हैं बहुत सारे, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको, सिर्फ आइंस्टाइन बोलते हैं। इसी तरीके से आपके जो मेंडल हैं, है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम, पूरा नाम क्या है, जॉर्ज ग्रीगर मेंडल, तो हम लोग सिर्फ सरनेम बोलते हैं उनका, मेंडल। इसी तरीके से जो साइंटिस्ट है उनका नाम था लिचनबर्ग। इनके जहन में ना सबसे पहले ये इसको देख करके, इस ये जो स्पोर्ट होते हैं, इनको देख करके इनके जहन में एक बात आई, और इस बात को लेकर के उन्होंने एक आइडिया दिया। और इस आइडिया में उन्होंने देखिए क्या किया कि उन्होंने एक जो लकड़ियां होती हैं उन पे भी हाई वोल्टेज की लाइट दे करके, है ना, हाई वोल्टेज की लाइट दे करके उन्होंने कुछ डिजाइन बनाई। और वो जो डिजाइनिंग थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने वही आइडिया अपनाया जो आइडिया कुदरत, अगर किसी इंसान के ऊपर इतनी हाई वोल्टेज की बिजली गिर जाती है और उस पर जो उसकी बॉडी पे स्पॉट बन जाते हैं, जो एक बिल्कुल ब्रांच की तरह जो शक्ल बन जाती है, जो डिजाइनिंग जिसे हम कह सकते हैं, वही की उसी आइडिया पे उन्होंने काम करके उन्होंने ये एक कंसेप्ट निकाला। और इस तरीके से डिजाइनिंग होती है आजकल। ये कोई इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं है, बल्कि आजकल लोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे हाई वोल्टेज की बहुत ही खतरनाक बिजली दी जा रही है, और वो जो वोल्टेज है उस इतनी खतरनाक बिजली है कि वो जो वोल्टेज है वो पूरा जा करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये एक ट्री की शेप में, ट्री ब्रांच की शेप में जो है पूरा वो फैल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस जो लकड़ी है, ये पूरी वुड है, इसमें आपको 2000 के इसमें वोल्ट दी गई है, इतनी बिजली दी गई है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 10,000 वोल्ट की बिजली दी गई है, तो आपको ऐसे दिखा। तो ये जो लिचनबर्ग है, एक्चुअल में इसे फ्रैक्टल बर्निंग कहा जाता है, लिचनबर्ग भी कहा जाता है। इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स इमेजेस सच एज दीज ऑन वुड यूजिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी एंड अ कंडक्टिव सॉल्यूशन। कंडक्टिव सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टिव सॉल्यूशन में आपका एक गर्म पानी में, है ना, गर्म पानी लिए, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा टेबल सॉल्ट मिला करके उसको अच्छे से वो कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिक्सचर बना दिया जाता है। उसके बाद इस वुड पे उसको अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसी हाई वोल्टेज दी जाती है और ऐसी डिजाइनिंग में जाती है, ठीक है। सो ये इसको लिचनबर्ग कहा जाता है। इज अ कंट्रोवर्शियल प्रोसेस फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट डिजाइन इन बोर्ड, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इन्होंने देखे, जो लिचनबर्ग थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी मतलब वही कंसेप्ट, वही आइडिया इन्होंने निकाला। और चूंकि ये काफी खतरनाक भी है, इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो बिजली दी जाती है, जो इसमें जो वोल्ट होती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होती है। इस वजह से इसे कंट्रोवर्शियल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग काफी टाइप्स की होती है ना, लाइटनिंग काफी टाइप की होती है भाई। इंट्रा क्लाउड भी होती है, और क्लाउड टू क्लाउड भी होती है, और क्लाउड टू ग्राउंड भी होती है। जब अगर क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग हो रही है, तो क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है, और यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो
आपको ये दिख रहा है ना, ये किस तरीके की शेप दिखाई दे रही है, ट्री की ब्रांच की तरह नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल। जैसे ये आप इनकी ये तो बहुत ही खतरनाक होगी, इनके देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक लिचनबर्ग है, इसे लिचनबर्ग बोला जाता है। ये क्या होता है कि जब लाइटनिंग इनके ऊपर बाई चांस, ये ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लाइटनिंग के अंदर ही आ गए, ये क्या होता है कि कभी उनके साइड में खड़े हुए रहते हैं, कहीं पे जहाँ पे लाइटनिंग होती है तो उनके साइड में खड़े हुए हो, या डायरेक्टली जो लाइटनिंग है इन पे हल्का सा उन पे आकर के इफेक्ट करे, क्योंकि बहुत खतरनाक अगर लाइटनिंग इन पे इफेक्ट करेगी तो ह्यूमन का बचना नामुमकिन सा होता है। ठीक है, ये कभी उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, कहीं पे साइड में रहते हैं, या फिर ये कि दूर ही थोड़ा सा रहते हैं, तो इस टाइम ऐसी इस तरीके की बॉडी पे ऐसी शेप, ऐसी स्पॉट्स बन जाते हैं जिसे हम लिचनबर्ग बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी, मजा भी आ रहा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो जल्दी से आप इस जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसे अपने दोस्तों को भी बताइए। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, और ये भी देखने में भी काफी बहुत अजीब सा भी लग रहा है, बहुत थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि जिस भी इंसान के ऊपर बिजली गिरती है तो वो सर्वाइव कर जाए, कितनी बड़ी कुदरत की बात है, कितनी बड़ी ज्यादा कुदरत का करिश्मा है ना, कि वो इंसान सर्वाइव कर रहा है, और सर्वाइव करने के बाद उसकी बॉडी पे इस टाइप के निशान बन जा रहे हैं। अच्छा, ये जो निशान होते हैं ना, जो स्पॉट्स होते हैं, ये काफी तकलीफ दे भी होते हैं। बाज़ दफा क्या हो जाता है ना, ये पक भी जाते हैं ना, बाज़ दफा क्या होता है, ये जो इस तरीके की रेड सी इनके ऊपर रेशेस टाइप के हो जाते हैं, तो अगर सनलाइट में लोग निकलते हैं या किसी गर्म जगह पे जाते हैं तो काफी उनको तकलीफ होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन इंसान का बचना, इंसान की जिंदगी उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सो सारे आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के साथ, वो जो कि हमारे ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस का भी आगे का होगा, अर्थक्वेक, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से आप लोग अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।